मैं यहाँ जो आपको बात करने आया हूँ ना तो मोटिवेट करने आया हूँ, और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, याद रखना। हमारी परिस्थितियां सबसे बड़ी मोटिवेटर होती हैं, हमारे हालात सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। और मैं इस बात में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, और मैं आज भी विश्वास रखता हूं कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन एक चीज, हमेशा इस चीज को दिल और दिमाग में बसा लेना। मैं 4 से 5 बातें आप लोगों के साथ करूंगा। आपने खूब सारे सेमिनार हम लोग अटेंड करते हैं, खूब सारे मोटिवेशनल वीडियो हम लोग देखते हैं। पता नहीं कितना सोशल मीडिया इतना आज के टाइम में इतना प्रभावी है, हजारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन सब के बीच जो चीज हमारे जीवन को बदल दे, जिस चीज को अपन जीवन का अध्याय बना लें, वही वास्तव में सच में वो मोटिवेशन है। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें भ्रमित करती हैं। हमारा जीवन पूरा एक किताब की तरह होता है। उस किताब में 3 चैप्टर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर नहीं होते। पहला चैप्टर वही होता है जो आप सब ने जिया है। मैं भी उस चैप्टर से गुजरा हूं। पढ़ाई में होशियार नहीं था, बचपन को जीता था, मस्ती करता था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, जिंदगी में कभी होमवर्क नहीं किया। टीचर्स से शायद मैंने अपनी स्कूल में इतनी पिटाई खाई है कि पूरी स्कूल का बच्चा आज भी यदि मेरा स्पीच सुन रहा होगा, उनको याद आ गया होगा कि ये बंदा निर्लज्ज था, कभी इसने कोई काम नहीं किया टीचर के लिए, कोई होमवर्क, कोई पढ़ाई नहीं की। मैं खूब पीटा हूं, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा टाइम था। समझ रहे हैं? वो टाइम आपका वैसा ही होना चाहिए, मस्ती भरा। दूसरा अध्याय शुरू होता है आपका किशोर अवस्था, जो 11 से स्टार्ट होता है। वो अध्याय केवल और केवल आपका होना चाहिए। उस अध्याय में दूसरा कोई व्यक्ति आना ही नहीं चाहिए। जो सर ने कहा कि मेरे अध्याय में कोई व्यक्ति आया, नेचुरल है। आप लोगों को कई बार लगता है, मैं लड़कों की बातें सुन रहा था, डांस में कुछ गाने के बोल ऐसे थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। लेकिन जब ओम जी सर बोल रहे थे तो इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लड़कियां बड़ी तत्परता के साथ सुन रही थी। ये ललक का फर्क है, याद रखना, बुरा मत मानना। मैं भी इस कालखंड से गुजरा और मुझे लगा कि अटेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि दुनिया की कोई भी चीज जो आपको सबसे बड़ा बनाती है वो आपकी पहचान बनाती है। आप कभी भी देखना, मेरे एक मित्र है, उन्होंने कहा कि यार ये जो आरएस में सेलेक्ट होते हैं, इसमें आप कभी भी देखना, लड़कियों को नोट करना, कितनी लड़कियां, बहुत खूबसूरत लड़कियां आरएस बनती हैं, कितनी बनती हैं। आईएएस में देख लेना आप, आजकल तो फिर भी आईआईटी की बच्ची आने लग गई। बहुत कम खूबसूरत बच्चे होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि खूबसूरती जो है वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं, लोग हमें परेशान करने लग जाते हैं। और याद रखना, सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि जहां ये बच्चियां आई, जो बच्चे आए, उनको हम सब ने सम्मानित किया। और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे नवचयनित आरएस अधिकारी बैठे हैं छोटी छोटी उम्र में, और आप कई ऑफिसों में जाओगे, आपको बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी। आप उनकी खूबसूरती को देखते हो क्या? नहीं देखते ना। आगे लिखा हुआ था आरएस उपखंड अधिकारी। आपका सर झुक जाता है और आपको लगता है कि काश मेरा इनसे एक रिलेशनशिप बन जाए। जीवन सच यही है। ये डिस्ट्रक्शन जो इस कालखंड में आते हैं वो सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं जल्दी निकल गया, और ये एहसास हुआ कि यदि आपने अपनी औकात को बड़ा नहीं किया तो लोग आपको ठोकरें मार के जाएंगे, आपकी जिल्लतें होंगी, आपका अपमान होगा, आपकी गरीबी की वजह से भी अपमान होगा, आपकी पढ़ाई की वजह से भी अपमान होगा, रिश्तों को लेकर भी अपमान होगा। और वो अपमान हमारे अपने ही करते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता। और मैंने वो जिल्लतें सहन की हैं, और मुझे पता है कि यदि मैं बना हूं ना और यहां पहुंचा हूं, सर ने जो इतनी बड़ी कहानियां पढ़ी हैं, उसमें उन जिल्लतों का, उस अपमान का बहुत बड़ा योगदान था।